हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। जैसे कि मैंने अपने पहली वीडियो में आपको बताया था, जो आप अपना हाउस रेंट अलाउंसेस मतलब एचआरए से अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप अपना एचआरए से कैसे टैक्स बचा सकते हैं, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मेंशन कर दूंगा, आप जाकर के जरूर देखें। लेकिन उनका क्या, जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं या कोई फ्रीलांसिंग जॉब कर रहा है, उनका भी रेंट एक्सपेंस हो रहा है लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा टैक्स बचाने के लिए। आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा जो आप अपने रेंट एक्सपेंस से टैक्स कैसे सेव करोगे। चलिए यही बात करते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो आप एक अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप अपने एचआरए से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैंने आपको बताया, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दिया है, आप वहां जाकर के इजीली अपना देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं जो आप उसका बेनिफिट कैसे लें। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं या आप एक फ्रीलांसिंग की जॉब करते हैं, उस समय में, उस कंडीशन में आप अपने रेंट का बेनिफिट कैसे लें? बिकॉज आपको एचआरए तो मिल ही नहीं रहा, आपका तो कोई एम्प्लॉयर है ही नहीं, आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो इस केस में भी, क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक स्मॉल बिजनेस जो होता है वो किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है, तो इस चीज को गवर्नमेंट ने ध्यान में रख के आपके लिए एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन 80GG। तो आइए बात करते हैं 80GG के कैलकुलेशन के बारे में। ये कैलकुलेशन क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए जो वो कौन सा ऐसा अमाउंट होगा जिसका बेनिफिट हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 स्टेप बना रखे, सेम एज लाइक एचआरए में। एचआरए में भी 3 स्टेप थे और उसमें जो भी कम था उसका हमें एग्जेम्पशन मिल रहा था। उसी तरह से यहाँ भी 3 स्टेप हैं और जो इनमें से कम होगा उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो चलिए समझते हैं वो क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं। पहला स्टेप है 5000 पर मंथ का, मतलब अगर ईयरली की बात करें तो 60,000 आपका हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, 25% ऑफ योर टोटल इनकम, मतलब आपकी इनकम का 25%। और थर्ड जो है वो है हमारे पास एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम। अब यहाँ पे टोटल इनकम की जो बात की गई है वो 2 बार की गई है, सेकेंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में। तो ये टोटल इनकम क्या है? क्या ये आपका बिजनेस प्रॉफिट इनकम है? बिल्कुल नहीं, ये आपका वो इनकम है जो आपके सारे हेड्स को मिला के होगा। साथ में आप इसमें से 80C से लेकर के 80U तक को माइनस कर दोगे, मतलब अपने डिडक्शन पार्ट को भी माइनस कर दोगे। उसके बाद का जो अमाउंट होगा उसे हम टोटल इनकम समझेंगे। अरे भाई साहब, ये 3 स्टेप की कैलकुलेशन तो समझ में नहीं आया। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर राम है जो कि एक बिजनेसमैन है और वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं जो मुझे अपना टैक्स कैलकुलेशन करना है और मुझे अपना रिटर्न फाइल करना है। तब मैं उनसे कुछ डॉक्यूमेंट लेता हूं और मैं ये कंफर्म करता हूं जो उनका ग्रॉस इनकम कितना है, मतलब सारे हेड को ऐड करके उनका इनकम कितना बन रहा है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया जो उनका इनकम जो है वो है 6,50,000 का। तो फिर मैंने उनसे पूछा जो उनका डिडक्शन पार्ट क्या है, मतलब वो बेनिफिट्स क्या हैं आपके जो 80C से लेकर के 80U तक का आप यूटिलाइज करना चाहते हो। तो उन्होंने मुझे बताया जो वो बेनिफिट मेरा 50,000 का है। उन्होंने उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड किए। मैंने जब उसे चेक किया तो मैंने भी आइडेंटिफाई किया जो उनका 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने उनका कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। तो उनका ग्रॉस इनकम हो गया 6,50,000 का, जिसमें से हमने 80C से लेकर के 80U तक का माइनस कर दिया 50,000। तो उनका टोटल इनकम आ गया मेरे पास 6 लाख रुपीस का। अब ये 6 लाख रुपीस से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब देखिए जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो इस फर्स्ट पॉइंट में हमारा हो जाता है 60,000 जो कि एक मैक्सिमम बेनिफिट है। ओके, सेकंड स्टेप है आपका 25% ऑफ योर टोटल इनकम, मतलब अगर आपका इनकम 6 लाख रुपया है तो आप इसका 25% निकालिए, मतलब वो 1,50,000 हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है हमारा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम। तो एक्चुअल रेंट, अब रेंट तो हमें पता ही नहीं था, तो मैंने मिस्टर राम से फिर पूछा जो भाई साहब आपका रेंट क्या है। तो उन्होंने कुछ रेंट स्लिप प्रोवाइड किए जिससे हमें ये कंफर्म हुआ जो उनका रेंट 10,000 पर मंथ है।
तो ईयरली उनका जो रेंट एक्सपेंस है वो कितना हो गया 1,20,000 का। अब हमारे पास 1,20,000 का उनका रेंट एक्सपेंस है। अब माइनस कर देंगे हम इसमें से 10% ऑफ योर टोटल इनकम, मतलब राम का इनकम का 10%, तो वो होता है 60,000। तो 1,20,000 माइनस 60,000, ये हमारे पास आ गया थर्ड में 60,000 के अमाउंट। तो फर्स्ट था हमारा 5,000 पर मंथ, जिससे 60,000 आ गया। सेकेंड में भी हमारा 1,50,000 आ गया। थर्ड में भी हमारा 60,000 आ गया। इनमें से जो तीनों में से जो कम होगा उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो कम क्या है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप आपका सेम है, 60,000 जो कि कम है, तो हम इसी को कंसीडर कर लेंगे। ये यहाँ पे सेम है इस केस में, लेकिन ये हो सकता है डिफरेंट केसेस में ये डिफरेंट हो। तो इन तीनों में जो सबसे कम होगा हमें वो लेना है। ओके, अब एक सैलरीड एम्प्लॉय हम मुझसे पूछते हैं, जो भाई साहब मैंने तो ऑलरेडी एचआरए ले रखा है, क्या मैं भी ये ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं ले सकते हो। ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं, जो साथ में एचआरए का भी बेनिफिट ले लेते हैं और फिर यहां आकर के एटीजीजी का भी बेनिफिट ले लेते हैं। कुछ जो अनप्रोफेशनल होते हैं, जो आपका रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उन्हें भी ये चीज कंफर्म नहीं होता। तो आज वो भी ये चीज समझ लें, जो आप दोनों का बेनिफिट बिल्कुल नहीं ले सकते हो। आप चाहे तो एचआरए का लोगे या फिर एटीजीजी के अंदर लोगे आप। ओके, अगर आप एचआरए भूल गए हैं उसका बेनिफिट लेना, देन आप यहाँ पे आकर के ले सकते हो। तो फिर बिजनेसमैन ने पूछा, तो क्या हम भी एचआरए ले सकते हैं? अरे भाई साहब, आपको तो एचआरए मिलता ही नहीं है, आप सिर्फ यही बेनिफिट ले सकते हो। मतलब एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल के लिए सिर्फ यही एक बेनिफिशियल तरीका है, जिससे कि वो अपना टैक्स बचा सकते हैं अपने रेंट एक्सपेंस। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इस एटीजीजी का बेनिफिट लेने के लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी फाइल करना है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म है फॉर्म 10BA। ये जनरली ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपना रेंट का ब्यौरा दे सकते हो, जो पूरे साल आपका रेंट क्या लगा, वो सारे रेंट एक्सपेंस आप उसमें मेंशन करके और ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हो। और हाँ, अब ये आप बताइए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपके लिए कितना जरूरी था? ये वीडियो आपका टैक्स कितना सेव कर सकता है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। लाइक अगर आपको पसंद आए तो जरूर करना। शेयर अगर आपको किसी और पर्सन को बताना हो जो वो अपना टैक्स कैसे सेव करे, तो शेयर भी जरूर करना। और सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि फ्यूचर में आपके पास कोई टैक्स का नोटिस ना आए। फिर मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो मैं आप तक तभी पहुंचा पाऊंगा जब आप मेरे साथ जुड़ोगे और उसे आप जान पाओगे। आप अपनी कैलकुलेशन, अपना टैक्स रिटर्न अच्छे से बना पाओगे, तभी आप अपने इनकम टैक्स के नोटिस से बच पाओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।